गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि वंदन, गुरु माँ को मेरा कोटि कोटि वंदन। मेरा नाम उर्वी गोगरी है और मैं बॉम्बे की रहने वाली हूँ और मेरा सेंटर कोरेगांव है। बहुत काफ़ी टाइम हो गया उसको, शायद 1-1.5 साल हो गया होगा। मुझे ध्यान में बहुत अच्छी अनुभूति हुई और ये अनुभूति इस प्रकार की थी कि नीचे ज़मीन पर बैठते वक्त मेरे दोनों पैर से कुछ सिमट रहा था, दोनों हाथों से कुछ सिमट रहा था और ये यहाँ पर आते वक्त यहाँ से छूट नहीं पाया। बस यहीं पे ऐसा लग रहा अटक गए और नीचे का पूरा शरीर जैसे मेरा शरीर है ही नहीं, बिल्कुल कुछ ऐसी अनुभूति, शरीर की अनुभूति ही नहीं हो रही थी। ये लगातार 2 दिन मुझे हुआ, उसके बाद ऐसी अनुभूति कभी भी नहीं हुई। तो मुझे मेरा गुरुदेव से निवेदन है कि क्या आप मुझे इस बात का कुछ समझा सकते हैं कि ये क्या स्थिति थी और क्या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की ये शुरुआत थी, लेकिन ये तब 2 ही दिन हुए, उसके बाद ऐसी अनुभूति कभी भी नहीं हुई। तो आपसे यही मेरा निवेदन है कि कृपया मुझे इस बात में थोड़ा प्रकाश दें, इसकी कुछ जानकारी दें। धन्यवाद। जब हम नियमित साधना करते हैं तो नियमित साधना करते करते हमको ध्यान मार्ग में विभिन्न अनुभूतियाँ होती रहती है और वो अनुभूतियाँ कुछ संकेत देते रहती है, जिन संकेतों को समझने की आवश्यकता है। अब जैसे आपने जो अपनी अनुभूति बताई, एक तो पहले वो शरीर छोड़ करके ध्यान की नहीं थी। शरीर छोड़ के ध्यान अभी काफ़ी दूर है, यानी दिल्ली अभी काफ़ी दूर है, अभी उसके ऊपर विचार मत करो। अभी दिक्कत, अभी परेशानी विशुद्धि चक्र की है। जो व्यक्ति अपनी नज़र में गिरा हुआ हो, जो व्यक्ति आत्मग्लानि कर रहा हो, वो कभी भी दूसरे की नज़र में उठ ही नहीं सकता। दूसरा ना, हम दुनिया भर के लोगों को क्षमा कर देते हैं, दुनिया भर के लोगों को माफ़ कर देते हैं, माफ़ कर भी देते हैं, लेकिन अपने आप को क्षमा नहीं कर पाते, अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। अपने हाथ से भी कुछ गलतियां हुई रहती है और उस गलतियों को हम बार बार याद करते रहते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं कि मैं दोषी हूँ, मेरे से ये गलती हुई, मेरे से ये नहीं होना था, या अपने आप को दोष देते रहते हैं। ये करना भी छोड़ दो ना, अपने को भी क्षमा कर दो। जैसे आपने लोगों को क्षमा कर दिया, लोगों को माफ़ कर दिया, वैसे अपने आप को भी माफ़ कर दो, अपने को भी क्षमा कर दो। जो हो गया ना। परमेश्वर की करुणा की शक्ति अपार है। उस परमेश्वर की करुणा की शक्ति पे संपूर्ण विश्वास रखो कि परमात्मा मेरी सभी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर देगा। अब क्षमा मांगो ना, और क्षमा पूर्ण विश्वास के साथ मांगो कि मैं प्रार्थना करूंगी तो मुझे क्षमा कर ही देगा। और अपने आप को क्षमा कर दो, अपने आप को माफ़ कर दो और अपने अंदर से आत्मग्लानि का भाव निकाल दो। कई बार होता है, कई बार अपने साथ वाले व्यक्ति, अपने मित्र, अपने परिचित अपने को कोई ना गलत काम करने के लिए कहते हैं और उसके बाद में अपने भीतर की आत्मा अपने को टोकते रहती है, ये गलत काम है, ये मत कर।
ये गलत काम है, ये मत कर। और उसके बाद में दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के लोग अपने फोर्स करते, अरे दुनिया करती है, तुम ही कर ले, क्या हो गया, दुनिया में चलता है, ऐसा बोलते हैं। और उसके बाद में उनके प्रेशर में आकर के, उनके दबाव में आकर के कई बार आप गलत निर्णय लेते हैं। और जब गलत निर्णय लेते हैं तो गलत निर्णय के गलत परिणाम आते हैं। और जब गलत परिणाम आते हैं तो उसके बाद में सारे रिश्तेदार, सारे मित्र, सारे दोस्त सब भाग जाते हैं और अपन रह जाते हैं अकेले। और उसके बाद में फिर हम अपनी शांति को खो देते हैं। और शांति को ढूंढने के लिए फिर हम किसी रिसोर्ट पे जाते हैं, किसी पहाड़ पे जाते हैं और वहाँ जाके शांति प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ पे भी अपने भीतर वो कैसेट एक चलती रहती है, मैंने तेरे को मना किया था फिर भी तूने ये कार्य क्यों किया, मैंने तेरे को मना किया था फिर भी तूने ये कार्य क्यों किया, मैंने तेरे को मना किया था तो भी ये कार्य क्यों किया। आत्मा अंदर से कचोटते ही रहती है। तो आप ना दुनिया के से भाग सकते हो, अपनी आत्मा से नहीं भाग सकते। इसीलिए एक जीवन में निश्चय करो ना, कोई कितना भी प्रेशर डाले, कोई कितना भी कहे, उनको बोलो ये गलत कार्य मैं नहीं कर सकता, मेरी आत्मा ये करने के लिए गवारा नहीं करती, ऐसा कहो ना, बोला चलेगा। वो लोग नाराज़ हो गए चलेगा, वो वैसे भी कहाँ पास रहने वाले हैं, वो बाद में जाने ही वाले हैं, आज चले गए चलेगा। लेकिन ना बोलना सीखो, मना करना सीखो, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं करूँगी। तो ये विशुद्धि का प्रॉब्लम है। आत्मग्लानि का भाव छोड़ दो जो। और दूसरा, वर्तमान में आओ ना, प्रेजेंट में आओ ना। भूतकाल के अंदर क्यों विचार कर रहे हो? देखो, अच्छी चीज़ सोचो कि इतने हजारों लोगों ने स्वामी जी को प्रश्न पूछे थे, लेकिन मेरे को अवसर प्राप्त हुआ, स्वामी जी ने डायरेक्ट मेरे को मेरे प्रश्न के उत्तर दिए, मुझे स्वामी से मिलने का बात चांस मिला। इस अवसर को देखो ना, तो आपको जो मिला है उधर ध्यान दो और उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद दो। जो नहीं मिला है, जो हो गया, उधर ध्यान मत दो। तो जितना वर्तमान में रहेंगे, जितना प्रेजेंट में रहेंगे, उतना वो विशुद्धि चक्र आसानी से खुलेगा। दूसरा, कुछ समय दिन में जब भी आपको टाइम मिले, आप ना आकाश की तरफ देखा करो। दिन का समय हो तो भी देखो, रात का समय हो तो भी देखो, थोड़ी देर आकाश की तरफ देखना प्रारंभ करो, तो आप देखोगे आकाश नाशवान नहीं है। तो जैसे आप उसके ऊपर चित्त डालोगे, आपका भी चित्त स्ट्रांग होगा, आपका भी चित्त मजबूत होगा। उसके बाद में धीरे 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 आपके भीतर का भी आकाश तत्व विकसित होगा। और उसके बाद में ये विशुद्धि चक्र की समस्या भी, प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। मेरे आपको खूब खूब आशीर्वाद है। नमस्कार। जय बाबा स्वामी। बाबा, साधना करते हैं, बहुत अच्छी साधना होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से ब्रेक आ जाता है और साधना हो ही नहीं पाती। हम करना चाहते हैं फिर भी नहीं हो पाती है। और कभी साधना होती है, बहुत अच्छे से होती है, तो राइट साइड ब्रेस्ट में बहुत पेन होता है और वहीं पर साधना छोड़ देनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या करें कि अच्छी साधना भी हो, नियमितता से साधना हो। बाबा, आप कृपा कीजिए कि मैं अच्छे से नियमितता से साधना कर पाऊँ और मेरा चित्त सदैव आपके चरणों में रहे। जय बाबा स्वामी। कई बार आसपास के वातावरण के कारण, आसपास के परिस्थितियों के कारण हमारी साधना छूट जाती है। और एक दिन छूट गया ना, फिर दूसरा दिन छूटता है, तीसरा दिन छूटता है, फिर धीरे 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 करके छूट जाती है। तो एक तो पहले कोशिश रखो कि एक दिन भी साधना छूटनी नहीं चाहिए। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान। माने कोई ज़रूरी नहीं कि आप किस समय करो, किस स्थान पे करो, नहा के करो या बिना नहाए करो, मेरे कोई भी नियम नहीं है। ये ध्यान के लिए कोई नियम नहीं बताए, जब आपकी इच्छा हो तब करो, कभी भी करो ना। मैं अगर खूब नियम बताऊंगा ना तो
तो आप कुछ भी नहीं करोगे, मेरे को मालूम है। इसलिए मैं बोलता हूँ कहीं भी करो, किसी भी स्थान पे करो, किसी भी जगह करो, कहीं भी करो, लेकिन करो तो ऐसा होता क्या है, वो स्थान नहीं है इसलिए आज छूट गया, वो समय नहीं है इसलिए आज छूट गया, आज मैं नहाई नहीं इसलिए छूट गया, मैंने ऐसे अलग अलग कारणों से ध्यान छूटने लग जाता है और वो छोड़ते छोड़ते फिर बाद में पूरा ही छूट जाता है। इसलिए सब कुछ चीज़ें छूटी तो भी चलेगा, ध्यान को मत छोड़ो, वो अत्यंत आवश्यक है। देखिए हिमालय से मैं केवल और केवल ध्यान लेकर के आया हूँ, बाद में ना ये गुरु मंत्र ये सब बाकी सब चीज़ें ना जोड़ी गई है, फ़ोटो आरती ये सब बाबा गाड़ियाँ हैं, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। देखिए बाबा गाड़ी का सहारा कब तक लेते हैं छोटा बच्चा, जब तक वो चलने नहीं लग जाता, एक बार चलना सीख गया तो इन सब की कुछ आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ये सब बातें ना इनकी भी कोई आवश्यकता नहीं। आप मुख्य देखो ना, मुख्य है ध्यान, ध्यान आपका होता है कि नहीं होता है वो देखो एक, और दूसरा वो जो चेस्ट में पेन हो रहा है ना उसके लिए आप किसी डॉक्टर से चेकअप भी कराओ, मेडिकल चेकअप कराओ ना, क्या तकलीफ़ है क्या परेशानी, वो हो जाएगा तो आपको वो भी समाधान एक मिल जाएगा। तो इस तरीके से एक तो संकल्प शक्ति अच्छे रखो कि मेरे को एक दिन भी नागा नहीं करने का है, मेरा एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए। अगर सुबह का ध्यान छूट गया तो दोपहर का करो, दोपहर का छूट गया शाम का करो। तो कहने मतलब कहीं पे भी नियमितता जितनी जोर दोगे ना उतना आवश्यक है। और दूसरा अगर ध्यान नहीं लग रहा है ऐसी स्थिति है तो कुछ नहीं, प्रवचन के कैसेट्स है को, तो उसमें क्या है, देखिए 2-2 लाख लोग जब निर्विचार स्थिति में बैठे हुए हैं और उनके प्रवचन हम सुन रहे हैं तो उस सामूहिकता का असर हमारी भी आत्मा पे पड़ेगा और धीरे धीरे हम कितने देर तक अपने समस्या के साथ वहाँ रह सकते हैं, कितने देर तक हम विचार कर सकते हैं, कितने देर तक अपनी समस्या को पकड़ के रह सकते हैं, कुछ समय तक, कुछ देर तक, बाद में धीरे 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 वो समस्या छूट जाएगी और हम भी ध्यान में हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसा कभी लगे ना कि ध्यान नहीं लग रहा है तो प्रवचनों का सहारा लो। अभी तो YouTube के ऊपर भी दुनिया भर के कितने सारे प्रवचन और कितने सारे रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, आप वहाँ से भी प्रवचन लेकर के सुन सकते हैं और सामूहिकता में शामिल हो सकते हैं। और मेन मतलब नियमितता मत छोड़ो, नियमितता। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि जैसे कोई चीज़ दान करने के बाद में वापस नहीं मांगते ना, वैसे मैंने एक रास्ता अपनाया है, वो रास्ता ही आपको बताता हूँ। मैंने मेरे जीवन के 30 मिनट मेरे गुरु को दान कर दिए, यानी मेरा दिन केवल 23.5 घंटे का रहता है, आधा घंटा मेरा रहता ही नहीं है, यही मान के मैं चल रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ दान करते वो वापस नहीं मांगते। वैसे आप भी करो ना, आधा घंटा मेरे को दान कर दो, आधा घंटा आपका है ही नहीं, वो ध्यान लगे नहीं लगे ये आपका क्षेत्र है नहीं है, और वो आधा घंटा आपका है ही नहीं। आप मेरे नाम पे आधा घंटा बैठो ना, स्वामी जी ने बोला है आधा घंटा अपने आप को दो, तो दे रही बैठे, अपने आप को आधा घंटा दो। ऐसा देते देते ना आपकी बैठक तैयार होगी, शरीर को आदत लगेगी, मन को आदत लगेगी, बुद्धि को आदत लगेगी और धीरे धीरे आपका ध्यान लगना चालू हो जाएगा। कुछ नहीं, सब अच्छा होगा। नमस्कार। पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। पूजनीय गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। स्वामी जी, मेरा 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आत्मा शरीर में कहाँ रहती है? दूसरा प्रश्न है, आत्मा जब शरीर छोड़ती है तब उसके पूर्व जन्म के और इसी जन्म के सभी अच्छे बुरे कर्मों से वह पूर्णतः मुक्त है या नहीं, ये उसे कैसे पता चलता है? और उसे फिर से जन्म लेना है या नहीं, ये उसे कैसे मालूम होता है? स्वामी जी, तीसरा प्रश्न है, हमें पहली अनुभूति कब और क्या हुई वो हमें याद नहीं आ रही है, तो इस बाबत पे हमें कृपया मार्गदर्शन कीजिए। जय बाबा स्वामी। आत्मा ये विषय
बहुत गहन है और विषय पे अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है, अलग अलग अनुभूतियाँ हैं, अलग अलग अनुभव है। मेरा अनुभव ये, मेरी अनुभूति ये कि अनुभूति कि आत्मा अपने हृदय में रहती है। जो हृदय का स्थान है ना, वहाँ पे आत्मा रहती है। और जैसे ही आप देखो ना, छोटा सा जब बच्चा गर्भ में आता है ना, तो 3-4 महीने तक उसको हार्ट बीट नहीं रहती। और जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, उसके बाद में उसके हार्ट बीट प्रारंभ हो जाती है। दूसरा, अभी कुछ डॉक्टरों को मैंने गुरु कार्य दिया था। वो कार्य ये दिया था कि जिन लोगों का हार्ट का ट्रांसप्लांट होता है, तो हृदय परिवर्तन करने के बाद में जिस व्यक्ति का हृदय उसे लगाया जाता है, उस व्यक्ति के विचार, उस व्यक्ति की आदतें, सब कुछ चेंज हो जाती है। जिसका हृदय लगाया ना, उसके हृदय के आचार विचार के, उसके संस्कारों से वो प्रभावित होता है। ऐसा मेरा मानना था। और डॉक्टरों को भी होमवर्क दिया था कि आप जब ऑपरेशन करते हो ना, तो ऑपरेशन करके मुझे रिज़ल्ट बताओ कि आपने जिस व्यक्ति को नया हार्ट दिया है, वो हार्ट लगाने के बाद में उसके विचारों में चेंज आया क्या, उसके आदतों में चेंज आया क्या, उसके संस्कारों में चेंज आया क्या। तो उनके जो रिज़ल्ट आए ना, उनके जो परिणाम आए, वो परिणाम भी यही है कि जिस व्यक्ति का हृदय लगाया जाता है ना, उस व्यक्ति के विचार, उस व्यक्ति के संस्कार, उस व्यक्ति की आदतें सब इस व्यक्ति में भी आ जाती है। यानी आत्मा के जो प्रभाव है, वो आत्मा का प्रभाव हृदय के साथ में शिफ्ट हो जाता है। तो आत्मा हृदय के स्थान के ऊपर रहती है। फिर भी आप ध्यान करके, मेडिटेशंस करके अपनी अनुभूति आप लो। मेरे अनुभव, मेरी अनुभूति आवश्यक नहीं कि आपको भी वो प्राप्त हो। इसलिए ये प्रत्येक के ना अलग अलग अनुभव है। तो आत्मा शरीर छोड़ने के बाद में 3 दिन तक उसी शरीर के आसपास रहती है। देखिए, जैसे हम कोई स्थान पे रहते हैं कुछ दिन, उसके बाद में फिर अपन किसी नए स्थान पे चले जाते हैं, तो पुराने स्थान को एकदम भूल जाते हैं क्या? नहीं, कुछ दिन तक उसकी यादें आती रहती है। कुछ दिन तक हम व्हाट्सएप करते रहते हैं, कुछ दिन तक उससे बातें करते रहेंगे। यानी वहाँ के लोगों के साथ हम संपर्क बना के रखेंगे, एकदम छूटेंगे नहीं। बिल्कुल ठीक ऐसा ही आत्मा का भी है। आत्मा का भी अटैचमेंट, आत्मा का भी लगाव उस स्थान से, उस शरीर से संबंधित लोगों से, उस जगह से रहता ही है, लेकिन वो छूटने में 3 दिन लगते हैं। और दूसरा, हिंदू धर्म में जो कर्मकांड है कि नहीं, 12वां 13वां, वो सब कर्मकांड के अंदर यही है। वो आत्मा को बार बार समझाते रहते हैं, मंत्रों के द्वारा समझाते हैं, विधि के द्वारा समझाते हैं, कर्मकांड के द्वारा समझाते हैं कि तुम अब मुक्त हो गए हो, तुम्हारा और हमारा संबंध समाप्त हो गया है, तुम अपना अटैचमेंट समाप्त करो और आगे की ओर बढ़ो, आगे की प्रक्रिया में जाओ। ऐसे वो भी कर्मकांड के माध्यम से उस आत्मा को प्रोत्साहित करते रहते हैं कि वो आगे का रास्ता अपनाए। और दूसरा, मनुष्य जब जन्म लेता है ना, तो जन्म लेता ही कर्म के कारण है। कोई ना कोई कर्म करने के लिए, कर्म को भोगने के लिए वो जन्म लेता है। अच्छे कर्म किए तो अच्छा कर्म भोगने के लिए जन्म लेता है, बुरे कर्म किए बुरा कर्म भोगने के लिए जन्म लेता है। लेकिन वो कर्म भोगते हुए वो फिर नए जन्म में नए कर्म खड़े कर देता है, और उसके बाद में उसका वो कर्म का चक्र चलता ही रहता है। लेकिन अगर वो सामूहिकता में आता है, अगर वो कलेक्टिविटी में आता है, अगर उसको आत्म साक्षात्कार होता है, उसकी आत्मा जागरूक होती है, तो वो अपने पूर्व जन्म के बुरे कर्म भोगता है। लेकिन भोगते भोगते एक ऐसे स्थिति तक पहुंचता है जब उसके बाद में उसके हाथ से बुरे कर्म घटित ही नहीं हो सकते। इतनी अच्छी आध्यात्मिक स्थिति हो जाती है कि उसके हाथ से बुरे कर्म होंगे ही नहीं। तो क्या होगा? वो बुरे कर्म करेगा नहीं। और दूसरा,
जो अच्छे कर्म करेगा वो अच्छे कर्म भी मैंने किया करके अपने आप से बांधेगा नहीं, तो बुरे कर्म करेगा नहीं, अच्छे कर्म करेगा वो अपने से बांधेगा नहीं। तो एक अवस्था, एक स्थिति मनुष्य के जीवन में ऐसी आती है जिसको कर्म मुक्त अवस्था कहते हैं। उसके अंदर कोई कर्म ही बाकी नहीं रहता, कोई कारण नहीं बाकी रहता कि आप नया जन्म लें, तो ऑटोमेटिकली वही स्थिति मोक्ष कहलाती है। मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता, मोक्ष जीवन काल में प्राप्त होने वाली एक स्थिति है, कर्म मुक्त अवस्था है कि आपके अकाउंट्स में कोई कर्म ही बाकी नहीं रहे, न भूतकाल के कर्म बाकी रहे न भविष्य काल के बाकी रहे। तो ऐसी स्थिति अगर प्राप्त हो गई तो उसको कर्म मुक्त अवस्था कहते हैं। और धीरे धीरे वो बाद में जब उसको मृत्यु आए तब आएगी, लेकिन ये स्थिति मनुष्य को अपने जीवन काल में ही प्राप्त करना पड़ती है, जीवन काल के बाद में नहीं। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वंदनीय गुरु मैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हूँ धर्मेंद्र पटेल, हरिनगर सेंटर, અંકલેશ્વરથી। ગુરુદેવ, મારો પ્રશ્ન આ છે કે આ આધ્યાત્મિક જગતમાં અમે પોતાને કેવી રીતે જાણી શકીએ છીએ કે હું કોણ છું, મારું અસ્તિત્વ શું છે, મારું આ ધરતી પર જન્મ લેવાનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? કૃપયા કરીને માર્ગદર્શન આપો ગુરુદેવ। આજ તમારા ચરણોમાં શુદ્ધ પ્રાર્થના છે। જય। आपका भाव अच्छा है, आपका उद्देश्य अच्छा है, लेकिन जिस प्रकार अपना चेहरा देखने के लिए हमको मिरर की आवश्यकता होती है, जब तक हमारे सामने आईना नहीं होगा, जब तक हमारे सामने मिरर नहीं होगा, हम इच्छा करके भी अपने मुख को नहीं देख सकते, अपने आप को नहीं देख सकते। बिल्कुल ठीक ऐसा ही आप कितना भी जानना चाहो आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आपको कहाँ जाना है, कितने भी आप इच्छा करो तो भी आप अपने आप को तब तक नहीं जान सकते जब तक आपके सामने आईना रूपी गुरु नहीं हो। जब हमारे जीवन में गुरु आता है ना, तो गुरु आने के बाद में गुरु आईना है, गुरु मिरर है। अरे बाबा, गुरु ही एकमात्र ऐसा है जो हमको अंतर्मुखी करता है। बाकी आप देखो ना, उसको छोड़ करके, गुरु को छोड़ करके दुनिया में सब चीज़ें हमको, हमारा चित्त बाहर की ओर लेके जाती है। हम देखो ना, जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद में पहले नर्स को देखते हैं, फिर डॉक्टर को देखते हैं, फिर माँ को देखते हैं, फिर बाप को देखते हैं, फिर रिश्तेदारों को देखते हैं, और फिर देखते 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 सारी दुनिया को देखते हैं। लेकिन देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते। क्यों? क्योंकि अपने आप को दिखाने वाला कोई दुनिया में है ही नहीं। और जब अपने आप को दिखाने वाला कोई आता है हमारे जीवन में, वो मिरर है, वो आईना है, वो गुरु है, वो गुरु है। वो गुरु के को जैसे हम देखते हैं, हम अपने आप को देखना प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि उसको देखने के बाद में हम अंतर्मुखी होते हैं। जिस प्रकार से आईना देखने के बाद में हमको हमारा चेहरा दिखता है ना, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से अगर किसी आत्म साक्षात्कारी गुरु को जब हम देखते हैं और देखने के बाद में जब हम अंतर्मुखी होते हैं, तो सर्वप्रथम हमको हमारे दोष दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। ये दोष हमको हमारे जीवन में कभी नहीं दिखे,
लेकिन वो दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये दिखना अगर प्रारंभ हो गया तो समझ लो हमारी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो गई, हम अंतर्मुखी होना सीख गए। तो जब तक ऐसे नहीं हो सकते ना, जब तक हम अपने आप को जान ही नहीं सकते। और दूसरा, आध्यात्मिक प्रगति अंतर्मुखी हुए बिना प्रारंभ ही नहीं हो सकती, क्योंकि तब तक ये प्रश्न के उत्तर कभी मिलेंगे ही नहीं कि मैं कौन हूँ। हम खोजते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे। ये प्रश्न के उत्तर बाहर नहीं है, ये उत्तर आपको कोई भी नहीं दे सकता। ये आपको उत्तर आपकी आत्मा ही दे सकती है। लेकिन उस आत्मा तक आप तब तक नहीं जा सकते जब तक आप अंतर्मुखी नहीं होते। और अंतर्मुखी होने के बाद में फिर आप स्वयं ही जान जाएंगे कि आप कौन हैं, आप पूर्व जन्म में क्या थे, उसके बाद में इस जन्म में क्या उद्देश्य लेके जन्मे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। देखिए, प्रत्येक जीवन का उद्देश्य एक ही है। जीवन का उद्देश्य इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना, मोक्ष की स्थिति पाना, मोक्ष की अवस्था पाना। उस प्रयास के अंदर ही, उस प्रयत्न के अंदर ही प्रत्येक आत्मा जन्म लेती है और वो जीवन का चक्र चलते रहता है। क्यों? क्योंकि वो पुराने कर्म तो भोगने के लिए जन्म लेती है, फिर नए कर्म खड़े कर देती है और चक्र में चलती रहती है। तो अगर आपको अपने आप को जानना है तो आवश्यक है आप किसी ऐसे माध्यम के सानिध्य में जाओ जो आपको अंतर्मुखी कर सके। और अंतर्मुखी करने के बाद में जिस दिन आपको आपके दोष दिखना प्रारंभ हो गए, उस दिन समझ लेना अभी शरीर के दोष दिख रहे हैं। उसके बाद में धीरे धीरे जब आप आत्मा तक पहुँचोगे तो आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आपको कहाँ जाना है, ये सब प्रश्नों के उत्तर आपकी आत्मा ही आपको एकांत में बहुत शांति के साथ समझाएगी, उत्तर देगी।